हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम सीखने वाले 34 साइज का हल्टर नेक ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग। तो हम इसको मधुबाला पैटर्न पे बना के रेडी करेंगे, बट मधुबाला पैटर्न का कट हम नहीं करेंगे। इसको हम ऊपर से लेस लगा के रेडी करेंगे और ये हूबहू मधुबाला पैटर्न ही दिखेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते। तो देखिए, हमने इसको अस्तर को अच्छे से प्रेस करके बिछा लिया है। बंद वाली भाग में अपनी साइड रखी हूँ और पहले हम लाइन को सीधी कर लेंगे। कपड़े को इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा टेढ़ा रहता है। इसको हम सीधा कर लेंगे। लंबाई हम ले लेंगे, यहाँ पे 14 इंच की लंबाई ले लेंगे। तो कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे 14 इंच का लंबाई ले लिए है। शोल्डर ले लिया है हम यहाँ पे 7 इंच और इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल ले लेंगे। आर्म होल के लिए हम थोड़ा सा हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल ले लेंगे 7 इंच। तो एक बॉक्स बना के हम रेडी कर लेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना आप, बहुत ही इजी तरीके से हम बता रहे हैं। और उसके बाद 1.5 इंच का हम गोलाई का शेप दे देंगे। तो इस तरह से अच्छे से हम सेट करके गोलाई का शेप दे देंगे। अब उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 34 साइज के लिए बना रहे हैं और पीछे हुक बनाएंगे। पीछे के लिए है तो हम उसमें हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 8.5 इंच हमारा आता है 34 का, तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लिए तो 9 इंच ले लिए। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए, तो यहाँ पे हम पहले से ही छोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 28.5 इंच है हमारा कमर, तो 7 इंच 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। और 1 इंच हम टक्स के लिए, 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए देंगे। अब ये हमारा फिटिंग वाला निशान है, इसको हम डार्क कर लेते हैं। और ये हमारा मार्जिन वाला लाइन है। अब इसको हम कट करके अलग कर लेते हैं। तो देखिए, हमने कट कर लिया। अब इसके बाद हम 3-3.5 इंच का हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये हम फ्रंट कट के लिए कर ले। तो अल्टरनेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3.5 इंच पर लिया। अब चाहो तो 4 इंच भी ले सकते हो। और हूबहू यहाँ से हम पीछे जितना है उतना हम अच्छे से निशान लगा लेंगे। और जहाँ पे हमारा आर्म होल साइड है वहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और नीचे साइड भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इधर भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इसके बाद इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और नीचे साइड भी स्ट्रेट लाइन खींच के हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। तो हम बैक वाले पार्ट को हम हटा लेंगे। अभी देखिए, हाँ, हमारा कंप्लीट हो गया निशान लगा के। अब इसके बाद हम यहाँ से गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गला हम लेंगे यहाँ पे 1.5 इंच पर और गहराई ले लेंगे हम यहाँ से अपने हिसाब से। आप कम या ज्यादा ले सकते हो। मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर गहराई ले रही हूँ और चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ। और दोनों निशान को हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारा ब्रॉड बन के बाद में बहुत चौड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हो। तो मैं इस तरह से स्वीट हार्ट नेक जैसा शेप दे रही हूँ यहाँ पे। अच्छे से डार्क कर लेंगे और जितना हमारे यहाँ पे है उतना हम 1.5 इंच ऊपर साइड भी हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ये देखिए। अब उसके बाद हम पीछे वाले पार्ट जो है उसका उसका हम शोल्डर डाउन करेंगे। जो गले के लिए हमारा रहता है, तो गले में हम यहाँ पे डाउन करेंगे। गहराई 1 इंच पर लेंगे इस तरह से, जैसा कि हम कॉलर वाले ब्लाउज में लेते हैं ना, वैसी सेम लेना है। तो यहाँ से हम रखेंगे दोनों शोल्डर को बराबर और जितना भी एक्स्ट्रा रहा यहाँ पे मैं पतली से ले रही हूँ यहाँ पे 1 इंच पर। अगर आप चौड़ा करना चाहते तो आप शोल्डर को आप ज्यादा लीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ से हमने 1 इंच का इसको अल्टरनेट को लिया है। अब बाकी हम एक्स्ट्रा को कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पे एक बार मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा को हम हटा लेते हैं कट करके। जहाँ से हमारा निशान है वहां से हम कट कर लेंगे हूबहू।
आर्म होल की डाउन हम बाद में करेंगे सिलाई करने के बाद। तो ये हमारा कट हो गया। अब गले को भी हम इसी तरह से कट करेंगे जहाँ से हमारा निशान है। ये देखिए यहाँ से ये हमारा कॉलर बन जाएगा। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, इसका हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने मेन फैब्रिक बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब इसको हम उल्टा करेंगे और इसको पलट के हम सीधा कर लेंगे। तो हम इसको पलटने वाले बना रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। अगर आप लेस अटैच नहीं करें तो यहाँ पे कैनवास का भी यूज़ कर सकते हो आप। तो अच्छे से हम चारों तरफ को सिलाई कर लेंगे गले का और इसको पलट के हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए हमने गले को सिल लिया और चारों तरफ को भी अच्छे से सिल लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ से टक्स के लिए निशान लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे डॉट पॉइंट ले लेंगे। तो 10 इंच पर हमारा आता है डॉट पॉइंट और यहाँ से हम 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 3.5 का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से भी हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद ये हमारा डॉट पॉइंट आ जाएगा यहाँ से, जिसको अपर चेस्ट बोलते हैं। और दोनों साइड 1-1 इंच का हम टक्स लगाएंगे दोनों साइड। हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे कहीं पे, इसको इस तरह से स्ट्रेट खींच लेंगे। तो इसको दूसरी तरह से हम इस तरह से बराबर रखेंगे और दूसरे साइड अच्छे से हम थपथपा देंगे ताकि निशान दूसरे साइड अच्छे से उपक जाएगा। तो ये देखिए निशान अच्छे से उपक गए, इसको हम डार्क कर लेते हैं। ये देखिए डार्क हो गया हमारा। अब उसके बाद जो निशान हमारा यहाँ पे जो अपर चेस्ट की लगाया है उसको हम सीधे साइड पे अच्छे से निशान को हम निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हम निशान लगा लिए। यहाँ से ये हमारा पैडेड होगा। हम पैडेड यूज़ नहीं करेंगे, इसको बस अच्छे से आपको समझ जाए इसलिए मैं यहाँ पे बार बार पैडेड को लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारा चोली बनेगा। तो इस तरह से हम मधुबाला पैटर्न का पैटर्न रेडी करेंगे, इस तरह से चौक से निशान लगा के। तो हम बिल्कुल किनारे किनारे इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये हम मधुबाला पैटर्न के लिए निशान रेडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप इस तरह से मधुबाला पैटर्न का डिज़ाइन रेडी कर सकते हो बिना कट किए, क्योंकि कटिंग करने में बहुत लोगों को समस्या होता है। और यहाँ पे मैं तिरछा इसलिए दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं सीधा लगाऊंगी निशान को। तो ये देखिए गोलाई हमारा हो गया। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए तिरछा ली थी, बट यहाँ पे मैं सीधा ले रही हूँ। अब इसके बाद हम कपड़े को उल्टा रखेंगे, दोनों को अच्छे से बराबर रखेंगे और थपथपा देंगे ताकि निशान दूसरे साइड भी उपक जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मधुबाला पैटर्न रेडी कर सकते हो, जिसको कट करके ज्वाइन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इस तरह से कम कपड़े में भी आप लोग मधुबाला पैटर्न रेडी कर सकते हो। यहाँ पे हम गुलाई का अच्छे से शेप देंगे तो दिख रहा है ना मधुबाला पैटर्न। अब उसके बाद हम जो टक्सा है उसमें हम निशान लगाए हैं, उसमें हम टक्सा लगा के रेडी कर लेंगे। दोनों साइड अच्छे से हम स्टिच कर लेंगे और इसको हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि अलग से हम कट करके लगाते तो कपड़ा भी ज़्यादा लगता है और हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इस पैटर्न को आप लोग एक बार से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा ये पैटर्न रेडी हो गया। अब भी देखिए कितना प्यारा सा रेडी हो गया टक्स लग के। अब देखिए यहाँ पे हमने टक्स लगाया है, तो यहाँ पे हमारा कमर वाला पार्ट जो है वो झुक गया, उसको हम सीधा कर लेंगे, कट करके अलग कर लेंगे इस तरह से। और इस कमर में हम पाइपिंग लगा के रेडी कर लेंगे। तो हमने पाइपिंग लगा के रेडी कर लिया, देख सकते हो कमर वाले पार्ट पे। और ये लेस लगाएंगे हम यहाँ पे गले में, तो गले का निशान भी इस तरह से हम ले लेंगे। तो देखिए गला लगाने गले को बनाने के बाद हमारा गले का ब्रॉड कितना चौड़ा हो गया। तो इस तरह से हम लेस को अच्छे से अटैच करेंगे। फिर अटैच करने से पहले हम लेस को इस तरह से रख के देखेंगे तो हमारा लेस उठाव पड़ रहा है, तो हम यहाँ से मशीन पे रखेंगे। टाके को हम 5 नंबर पे किए हैं और यहाँ पे हाथ को रखना है पीछे और इस तरह से जहाँ तक हमें लेस यूज़ करना है वहाँ तक हम इस तरह से सिल लेंगे। सिलने का फ़ायदा ये रहता है फ्रेंड कि हमारा जब लेस लगाते हैं तो चौड़ा और लेस उठ जाता है, तो यहाँ से इस तरह से सिलने से उठता नहीं है हमारा लेस।
तो चलिए अब लगा के देखते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अभी किनारे किनारे हम अटैच करेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे अटैच करना है, खींचना नहीं है, बस सेट करना है और लगाते जाना है। पॉइंट के बाद जैसे तो थोड़ा सा हम फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा पॉइंट जैसा दिख सके। तो इस तरह से अच्छे से हम फोल्ड करेंगे यहाँ पे सेंटर के पास, और दोबारा से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा को हम काट लेंगे और नीचे हम और सिलाई चलाएंगे। ये देखिए हमने रख के देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा उठान पड़ रहा था, और अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी उठ नहीं रहा है लेस। तो इसीलिए लेस को इस तरह से सिल के लगाया जाता है जो चौड़ी वाला होता है। तो देखिए हमारा गले में हाफ साइड लग गया। अब इसी तरह से हमारा पूरे में इस तरह से जहाँ से हमने निशान लगाया है चौक से उसमें लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने लगा के रेडी कर लिया है और इसमें पफ नहीं लगाया है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि हमने इसमें पैडेड यूज़ किया है। देख सकते हो आप इसका हमारा फ्रंट पार्ट का फाइनल लुक कुछ इस तरह से तो लग रहा है ना, मधुबाला पैटर्न। तो देखिए इसका लुक बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। तो चलिए इसी तरह से अब हम बैक पार्ट को भी हम रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट रेडी हो गया हमारा, अब बैक पार्ट हम रेडी करेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट पे हम यहाँ पे 4 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे से, और यहाँ से 4.5 इंच पर चौड़ाई का निशान लगाएंगे, और ऊपर साइड हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना के हम रेडी कर लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से तिरछा लेंगे निशान, दोनों निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हमने जहाँ पे गले के लिए कट किया है वहां से हम मिला लेंगे दोनों निशान को। इस तरह से दूसरे साइड उपका लेंगे, उपकाने के बाद अच्छे से डार्क कर लेंगे निशान को। तो देखिए गले को हम इस तरह से कट कर लिए और यहाँ पे हम गोलाई का शेप देंगे। अब इसके बाद मेन फैब्रिक रखेंगे साथ में और एक साथ हम कट कर लेंगे। ये हमारा कट हो गया और इसको अलग कर लेंगे क्योंकि हम पीछे हुक बनाने वाले हैं। अब उसके बाद हम यहाँ से स्ट्रेट जो दिख रहा है ना, यहाँ से हम सिलाई करके पलट लेंगे। पलटने के बाद ऊपर से हम फिनिशिंग का सिलाई देके लेस अटैच करेंगे। अच्छे से सेट करेंगे हम यहाँ से और किनारे किनारे हम सिलाई कर लेंगे। जब हम पॉइंट को इस तरह से मोड़ेंगे तो सुई हमारा नीचे की ओर रहना चाहिए। इसी तरह से दूसरा वाला पैटर्न को भी हम रेडी करेंगे। कपड़े को खींचना नहीं है, बस सेट करना है और सिलाई करना है। ये देखिए हमारा दोनों साइड सिलाई हो गया। अब अच्छे से छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको हम अस्तर के ऊपर नाखून से क्रीज बना लेंगे। क्रीज लगाने के बाद हम इसको दोनों वाले पैटर्न को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारा एक साइड रेडी हो गया और इसी तरह से दूसरों साइड रेडी हो गया। अब इसमें हम लेस अटैच करेंगे दोनों साइड और उसके बाद चारों तरफ को अच्छे से सिल लेंगे। सिलने के बाद यहाँ से हम टक्स लगाएंगे और कमर वाले पार्ट को भी हम रेडी करेंगे। तो देखिए हमने रेडी कर लिया। पीछे में भी हुक पट्टी आई पट्टी भी हमने लगा लिया है। अगर हुक पट्टी आई पट्टी पीछे कैसे लगाते हैं उसका वीडियो हमने अपलोड किया है, तो आप लोग जरूर से देखिएगा। अब देखिए शोल्डर को ज्वाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, अल्टरनेट की शोल्डर ज्वाइन बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन हम ध्यान से करेंगे। देखिए यहाँ पे जब हमारा शोल्डर एक्स्ट्रा आ रहा है फ्रंट का या फिर बैक का, तो हम आर्म होल साइड रखेंगे। पहले हम यहाँ पे अच्छे से नाप लेंगे। जहाँ से हमने कट लगाया है वहाँ पे हमारा सुई नीचे की ओर रहेगा और छोटे से हम कट लगाएंगे राउंडिंग करने के लिए, ताकि गोलाई का शेप अच्छे से आ सके। ये देखिए एक साइड हमारा रेडी हो गया।
तो इस तरह से ये हमारा नेक बन के रेडी हो गया। इसमें हम डबल सिलाई चला लेते हैं पहले। यहाँ पे ध्यान से करना है, देख सकते हो। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से मेजर कर लेंगे और यहाँ से हम छोटे से कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हाफ इंच पर दोनों साइड हम सिलाई कर लिए। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई भी चला लेते हैं। अब सीधा करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे हुक और आई लगेगा, एक एक हुक और आई लग जाएगा यहाँ से। तो पीछे भी देखिए कितना सा सुंदर दिख रहा है। अब यहाँ पे हुक पट्टी आई पट्टी के लिए रेडी करेंगे। दोनों साइड हम लगाएंगे। तो यहाँ के लिए अच्छे से ये हमारा जो एक्स्ट्रा निकले उसको हम फोल्ड कर लेते हैं यहाँ से। दोनों साइड को हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। हमारा एक साइड रेडी हो गया, इसी तरह से दूसरे साइड को भी हम रेडी करेंगे। ये देखिए दूसरा साइड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद इधर ही हम आई पट्टी और हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम हुक पट्टी बना रहे हैं, तो अच्छे से सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब चाहो तो फोल्ड भी कर सकते हो लेस को, बट हमने फोल्ड नहीं किया है। इसको यहाँ पे अच्छे से सिलेंगे और फोल्ड करके इसको अच्छे से सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा हो गया एक साइड कंप्लीट। हम साइड से और सिलाई कर लेते हैं ताकि हमारा जो नीचे वाला अस्तर वाले पार्ट है वो बाहर ना दिखे। ये देखिए एक साइड हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से दूसरे साइड भी हुक पट्टी के लिए सॉरी आई पट्टी हम रेडी करेंगे। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गया। अब उसके बाद फिटिंग करेंगे कमर वाले पार्ट का। तो निशान लगा लेंगे हम एक बार इस तरह से। ये निशान ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको हम डार्क कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे साइड भी हम रेडी करेंगे। तो 7 पॉइंट है यहाँ से। और इसी तरह से हम सामने साइड भी जहाँ से हमारा सेंटर है वहां से हम 8.5 इंच पर ले लेंगे। जब भी आप बनाओ तो कमर और चेस्ट का सीना का चौथा भाग रहता है। तो इस तरह से हम फिटिंग करने से पहले एक बार इस तरह से मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है। ये देखिए हमने मेजरमेंट अच्छे से ले लिया। अब इसके बाद दोनों पार्ट को हम सीधा सीधा रखे हैं, देख सकते हैं। इसको अच्छे से सीधा सीधा रखें। इसको अंडरग्राउंड फिटिंग बोलते हैं जिसको। तो हम अंडरग्राउंड फिटिंग करें और इसमें धागा निकलने का या फिर इंटरलॉक करने का झंझट नहीं रहता। एक्स्ट्रा आर्म होल साइड हमारा उसको हम कट कर लेंगे, जिसका फिटिंग बहुत अच्छे से आता है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से दिखता है। तो सामने साइड हमने आर्म होल साइड डाउन नहीं किए थे, तो हम इस तरह से डाउन कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी हम फिटिंग कर लेंगे। अब आस्तीन देखिए, तो आस्तीन की लंबाई हमने लिया यहाँ पे 7 इंच और पूरी आस्तीन की गोलाई लिया हमने 11 इंच और यहाँ पे हमने डाउन लिया 3 इंच और यहाँ से हम 7 इंच पर फिटिंग साइड से निशान लगाए हैं और छोटे से कट लगा लिया है। अब इसमें हम एकदम बारीक बारीक सी चुन्ना टेस्ट डालेंगे। तो ये हमारा पफ स्लीव्स बनेगा। तो ये देखिए छोटे छोटे से हमने चुन्नट लगा ली इसमें। छोटे छोटे चुन्नट लगाने से इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। तो हम अपोजिट साइड ऊपर साइड भी हम इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए बारीक बारीक से हम चुन्नट टेस्ट लगा रहे हैं।
इस तरह से बारीक बारीक चुन्नट लगाने से पफ जो बनता है वो बहुत ही प्यारा दिखता है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब उसके बाद ये हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर पे हम अस्तर लगाएंगे। तो इसकी लंबाई 4.5 से थोड़ा सा कम है। तो इसके बाद हम दोनों पार्ट को अच्छे से रखेंगे, अस्तर और जो बॉर्डर है उसको, और बॉर्डर पे हम नीचे साइड मोहरी पे हम पाइपिंग अटैच करेंगे। ये पाइपिंग इसी कपड़े के साथ है, तो हम यहाँ पे पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। इसको अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमारा फोल्ड हो गया। अब उसके बाद दोनों पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसमें हम अटैच करेंगे, इसमें कभी हम सेंटर निकाल लेंगे पफ स्लीव्स का। ये देखिए पफ का भी हम सेंटर निकाल लिए। अब इसके बाद इसको हम बॉर्डर वाले पार्ट है उसको हम दोनों पार्ट को हम सीधी साइड रखे हैं और ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। चुन्नट के पास अच्छे से ध्यान देना है, चुन्नट एक बराबर सिलाई होना चाहिए। अब उसके बाद ये हमारा सीधी साइड है। अब देखिए उल्टी साइड देखिए, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। जो हमारा पफ है उसको हम बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम इसको पफ को निकाल लेंगे, आस्तीन को इस तरह से बीच से हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद ऊपर हम बॉर्डर के ऊपर फिनिशिंग का सिलाई देंगे। तो ये हमारा फिनिशिंग का सिलाई हो गया। तो ये देखिए आस्तीन हमारा कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमने एक साइड लगा के रेडी कर लिया, तो चलिए दूसरे साइड भी लगा लेते हैं। तो शोल्डर के बीचों बीच हम रखेंगे इस तरह से, और हम शोल्डर की ना सेंटर से ही लगाना स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम अस्तर नहीं लगाए हैं आस्तीन पे ऊपर साइड, तो इसको हम सिलाई कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो अब उसके बाद एक साइड हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हाफ से हम शोल्डर सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे, हाफ इंच और जो बचा है सिलाई करने का उसको। तो देखिए शोल्डर को हम इस तरह से रखेंगे और किनारे किनारे हम आस्तीन का सिलाई करेंगे, देखिए इस तरह से। अब उसके बाद ये हमारा सिलाई हो गया। अब उसके बाद जो सिलाई है आस्तीन का और बॉडी पार्ट का उसको हम पूरे बॉडी साइड रखेंगे और बॉडी पार्ट पे ही हम ऊपर हम फिनिशिंग का सिलाई देंगे। बस 2 सूता की दूरी पर हम इस तरह से फिनिशिंग का सिलाई देते जाएंगे। इससे हमारा सिलाई मजबूती आ जाता है और फिटिंग बहुत अच्छा दिखता है। तो देखिए हम ऊपर से अब फिटिंग का निशान लगा रहे हैं, सिलाई करें इस तरह से। अब उल्टा कर लेंगे इस तरह से और हम फिटिंग का निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो फिटिंग हमारा यहाँ पे 5.5 इंच, और इसको अंडरग्राउंड स्टिचिंग बोलते हैं। तो ये अंडरग्राउंड है हमारा, फिटिंग जो है अंडरग्राउंड है। तो इस तरह से आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा। और एंडिंग में हम अच्छे से लॉक कर लेंगे। साइड में 2 सिलाई और चला लेंगे क्योंकि कभी भी कस्टमर को जरूरत पड़ सकता है। तो ये देखिए हमारा दोनों साइड सिलाई होके कंप्लीट हो गया। अब एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए ब्लाउज का हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। तो देखिए इसका गले का ब्रॉड भी कितना सा प्यारा सा बन गया है, और ये हमारा मधुबाला पैटर्न बन के रेडी हो गया। और कोई नहीं कहेगा कि इसको हमने कट करके बनाया है, ऊपर से लगाया है हमने, इसमें बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसको हमने मधुबाला पैटर्न कट करके लगाया है। पीछे का ब्रॉड भी देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा हमने लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है। तो देखिए कॉलर भी बहुत ही प्यारा बना है, पीछे हुक है, और आस्तीन भी बहुत ही प्यारा बन के रेडी हो गए। तो आप लोग अपने लिए एक बार से जरूर से ट्राई करना फ्रेंड। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं इसी तरह न्यू डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।